दोस्तों जब बात गलतियों की आती है तो यार बचपन से लेकर बड़े होने तक ना जाने हमने कितनी सारी गलतियां करी है ना, जिसके चक्कर में कई बार मम्मी की चप्पल खाई है, पापा की डांट खाई है, पर फिर भी दोस्तों हम सुधरते नहीं है। और जब इस तरह के लोग बड़े होकर इंजीनियर बन जाते हैं तो बॉस अपना सारा गुस्सा बिल्डिंग्स पर निकालते हैं। दोस्तों हम बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे हैं। आर्किटेक्चर की फील्ड में दोस्तों ऐसी बहुत सी गलतियां हैं जिसकी वजह से आप जानते हैं कई लोगों की जान भी जा चुकी है। कुछ लोग तो उन गलतियों का खामियाजा अभी भी भुगत रहा है। और आज हम आपको दोस्तों उन्हीं गलतियों के बारे में बताएंगे जिसमें से लास्ट वाली इंजीनियरिंग की गलती देख कर ना आपकी बिल्कुल हंसी छूट जाएगी। बस हमारे संग दोस्तों एंड तक बने रहें। दुबई मॉल एक्वेरियम। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों दुबई मॉल की। हाँ भाई हमें मालूम है ये बहुत ही फेमस मॉल है और आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों कि यहाँ पे कोई गड़बड़ हुई होगी। पर दोस्तों ऊंची दुकान फीके पकवान वाली कहावत तो आपने सुनी ही होगी। इस जगह का भी कुछ ऐसा ही हाल है क्योंकि भैया दुबई मॉल के अंदर एक बड़ा सा एक्वेरियम तो बना दिया गया है जिसमें 33,000 अलग अलग प्रकार के जानवर हैं और 400 शार्क मौजूद हैं जिन्हें देखने के लिए लाखों लोगों की भीड़ यहाँ पे इकट्ठा होती है। पर दोस्तों क्या आप जानते हैं दुबई के एक्वेरियम में एक बार कांच के अंदर क्रैक आ गया था। जी हाँ, जिसमें से पानी लीक करने लग गया था। सुनकर अजीब लग रहा होगा पर वाकई में दोस्तों ऐसा हुआ था। हालांकि दुबई की अथॉरिटी का ऐसा कहना है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं था, पर कई सारे लोग इस चीज के चश्मदीद गवाह हैं कि एक्वेरियम का जो कांच था वो क्रैक हो गया था जिसकी वजह से पानी और छोटे मोटे जानवर बाहर निकलने लग गए थे। ऐसे में अगर ये बात सच ना तो दुबई मॉल भाई जितना ही फेमस और आलीशान है उतना ही खतरनाक भी है क्योंकि अगर ये 400 शार्क्स बाहर निकल आते तो मॉल के अंदर भाई मैं सही कह रहा हूँ कोई भी जिंदा नहीं बचता। दिस सिंक होल। दोस्तों आपको ग्वाटेमाला लिए चलते हैं जहां साल 2010 में हुए डिजास्टर की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई थी और बहुत सारे लोग बुरी तरह से जख्मी भी हो गए थे। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोस्तों यहाँ अचानक से सिंक होल हो गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना बड़ा सिंक होल है जो कि आमतौर पर जमीन में होने वाली गड़बड़ी की वजह से हो जाता है, जहां अपने आप ही बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। कई बार तो सिंक होल के अंदर पूरी की पूरी बिल्डिंग समा जाती है। लेकिन दोस्तों साल 2010 में हुए इस हादसे के बारे में जब जांच करी गई तो पता चला कि ये कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं है बल्कि जमीन के नीचे सीवेज पाइपलाइन में गड़बड़ी हो गई थी जिसकी वजह से सड़क के नीचे की परतें दोस्तों खराब होने लगी और एक दिन अचानक से इतना बड़ा सिंक होल बनकर तैयार हो गया कि सब एकदम हैरान हो गए। अब आप सोचिए जो बंदा पाइप लगा रहा होगा यार उसने सोचा भी नहीं होगा कि उसकी एक छोटी सी गड़बड़ी से इतनी बड़ी परेशानी हो सकती है। बायो म्यूजियम। दोस्तों जो रंग बिरंगी झोपड़ियां आपको नजर आ रही है ना और कुछ नहीं है बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी और महंगी गलतियों में से एक है जिसे डेवलप करने में 15 साल लग गए, कंस्ट्रक्ट करने में 10 साल लग गए और कई सारे प्रोजेक्ट्स डिले के बाद $100 मिलियन का खर्च करके तैयार किया गया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। ये जो झोपड़ी जैसा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ना, इसे बनाने के लिए $100 मिलियन खर्च किए गए। आपको बता दूं इसकी डिजाइन फेमस आर्किटेक्ट फ्रैंक गैरी ने तैयार की थी और आप इस बिल्डिंग को देखकर ही दोस्तों समझ गए होंगे कि इसके ऊपर $100 मिलियन तो छोड़िए $100 भी खर्च नहीं करने चाहिए क्योंकि वाकई में दोस्तों यह बहुत ही खराब तरीके से बनाई गई है। जी हाँ, कहीं से भी बायोडाइवर्सिटी म्यूजियम लग ही नहीं रहा है। बुरा मत मानिएगा लेकिन इससे अच्छी डिजाइन तो यार हमारे गाँव देहात के मिस्त्री बनाकर तैयार कर देते हैं, वो भी $800 दिहाड़ी मात्र पे। लर्निंग टावर ऑफ पिज़ा। दोस्तों जब आर्किटेक्चर फेलियर्स की बात हो रही है तो हम भाई पिज़ा के लर्निंग टावर को भला कैसे भूल सकते हैं, जहां पहले तो इसे बनाने में पूरे 200 साल लगे और जब ये बन के तैयार हुआ तो पता चला भाई ये टेढ़ा है, वो भी थोड़ा नहीं बल्कि 3.2 डिग्री। जी हाँ, पहले तो भाई ऐसा लग रहा था चलो इतना तो चलता है यार, लेकिन जैसे जैसे समय बीता गया ये टावर नीचे की तरफ झुकता चला जा रहा था। आजकल पुष्पा नहीं झुकता लेकिन ये टावर इतना बड़ा होकर झुक रहा है, सोचिए। वो भी ऐसा झुक रहा है कि एक पल के लिए किसी को देख के डर लग जाए और कई लोग तो इस टावर के अंदर जाने की भी हिम्मत नहीं करते थे। जब ये टावर लगातार झुकता जा रहा था तब इसके बेस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसमें काफी ज्यादा मरम्मत की गई, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा बहुत ही सही हुआ। लेकिन अभी तक दोस्तों ये टावर झुक रहा है। इसी वजह से बहुत ही लिमिटेड लोग ही टावर के अंदर जा सकते हैं क्योंकि अगर टावर के ऊपर ज्यादा भार पड़ा तो कभी जमीन पर ताश के पत्तों की तरह ढह जाए भाई किसी को नहीं पता। द क्यूबेक ब्रिज। दोस्तों जब एक ब्रिज एक नहीं बल्कि दो बार बनाए जाए और दोनों ही बार उस ब्रिज की वजह से लोग की जान चली जाए तो आप सोच ही सकते हैं कि वो आर्किटेक्चर का कितना बड़ा फेलियर होगा। सेंट लॉरेंस रिवर में दोस्तों बनकर तैयार होने वाले इस ब्रिज का काम सबसे पहले 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। शुरुआत में भाई सब कुछ सही चल रहा था और ब्रिज का एक हिस्सा बनकर तैयार भी हो गया था, लेकिन तभी वर्कर्स को ऐसा एहसास हुआ कि ब्रिज का वजन अपनी कैपेसिटी से बहुत ज्यादा है और बाकी के सेक्शंस को भी ठीक से चेक नहीं किया गया था। हालांकि दोस्तों चीफ इंजीनियर ने पहले ही प्रॉब्लम्स के बारे में बताया था लेकिन किसी ने भी नहीं सुनी और ये बनने के मात्र 15 सेकंड के अंदर ही पूरा ब्रिज टूट के वही तितर बितर हो गया। और आप जानते हैं सबसे बुरा क्या हुआ, ब्रिज पर मौजूद 86 वर्कर्स में से भाई 75 लोगों की मौत हो गई यार और बाकी बचे हुए वर्कर्स बेचारे बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गए। लेकिन फिर भी ये लोग भाई नहीं माने, इन्होंने देखा कि क्या प्रॉब्लम थी और दोबारा से ब्रिज बनाने का काम शुरू कर दिया। लेकिन जब इन्होंने दोबारा ब्रिज बनाया तो वो भाई फिर से टूट गया। जी हाँ दोस्तों, जिसमें से 13 और लोगों की मौत हो गई। वो तो भाई खुशकिस्मती से तीसरी बार जब ये ब्रिज बनाया गया तो बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया, हर एक चीज का ख्याल रखा गया, छोटी सी छोटी चीजों का, और तब से लेकर दोस्तों आज तक ये मजबूती से खड़ा हुआ है। लेकिन इसका इतिहास वाकई में डराने वाला है यार।
टैकोमा नैरोज ब्रिज। दोस्तों इंजीनियरिंग के इतिहास में सबसे बड़े फेलियर्स की जब बात होगी तो उसमें टैकोमा नैरोज ब्रिज का नाम जरूर शामिल होगा। वॉशिंगटन स्टेट में बनाया गया ब्रिज 1940 में तब टूट के बिखर गया जब 42 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी। अब आप बोलेंगे भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, हवा तो चलती रहती है और कई सारे ब्रिज उसे बड़ी आसानी से भाई झेल भी लेते हैं। तो दोस्तों आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि दिक्कत हवा में नहीं है बल्कि ब्रिज में थी। इसका सपोर्ट सिस्टम दोस्तों बिल्कुल खराब था और ये ब्रिज इतना फ्लेक्सिबल था कि जरा सी तेज हवा चली नहीं और भाई ये टूट कर चकनाचूर हो गया। और जब ये ब्रिज टूट रहा था तो नजारा दोस्तों बहुत ही ज्यादा खौफनाक था। आप सोच सकते हैं किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा ब्रिज कैसे सिर्फ तेज हवा के कारण यह टूट सकता है। द डेथ रे होटल। दोस्तों कहते हैं कि व्हाट हैपेंस इन वेगास स्टे इन वेगास, लेकिन लॉस वेगास में बना यह अतरंगी होटल अपने डिजाइन की वजह से अब तो पूरी दुनिया में बदनाम है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों इस होटल को कर्व शेप में बनाया गया है और इसमें जो कांच के ग्लास लगे हुए हैं वो बेहतरीन है। अब होटल के अंदर जब आप जाएंगे ना तो आपको सब कुछ बढ़िया लगेगा, लेकिन जब आप पूल एरिया में जाएंगे तो दोस्तों आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि होटल की बिल्डिंग में लगा कांच सनलाइट को बहुत ही बुरी तरीके से रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से नीचे मौजूद लोगों की भैया हालत खराब हो जाती है। यहाँ पर टेम्परेचर 40 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है। सोचिए गर्मी कितनी होती होगी। बिल्डिंग के कांच से रिफ्लेक्ट होती लाइट से एक बंदे की दोस्तों पूरी स्किन भी जल गई थी। तभी तो इस होटल को डेथ रे होटल कहा जाता है। कैंपर अरीना। दोस्तों ये हादसा 1979 का है जब कैंपर अरीना की छत बुरी तरीके से यार कोलैप्स हुई थी। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि जब ये टूटी थी तो उसके 24 घंटे पहले से बनाने वाले इंजीनियर्स का ऐसा कहना था कि इतिहास की सबसे मजबूत बिल्डिंग होगी, पर वो कहते हैं ना सच छुपता नहीं है। तभी तो अगले ही दिन दोस्तों तूफान आया और कैंपर अरीना की छत टूट गई। बाद में जब खोजबीन की गई तो पता चला कि छत बनाते समय हैंगर बोल्ट में कुछ गड़बड़ी थी, जिसकी वजह से वो ठीक से टिक नहीं पाई और जब तूफान आया तो बैलेंस टूट गया और पूरी छत दोस्तों धराशायी हो गई। जॉन हैंकॉक टावर। दोस्तों जब आप किसी बड़ी बिल्डिंग के बगल से गुजरते हैं तो इस चीज की उम्मीद नहीं करते हैं कि बिल्डिंग के ऊपर से कुछ गिरेगा जिसकी वजह से हमारी जान भी जा सकती है। पर अगर दोस्तों आप जॉन हैंकॉक टावर के नजदीक से गुजर रहे हैं ना तो जरा हेलमेट वगैरह पहन के निकलिए। जी हाँ, क्योंकि इस बिल्डिंग की खिड़कियां दोस्तों कब टूट कर आपका सर फोड़ दे इसका कोई भरोसा नहीं है। ऐसा अक्सर होता है भाई, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब टावर को बनाया गया तो बनाते समय इसकी नींव और सब कुछ तो बहुत ही मजबूती के साथ तैयार किया गया, लेकिन खिड़कियों को मजबूती से सेट करना भूल गए। और इंजीनियर्स की इसी गलती की वजह से दोस्तों जब तेज हवाएं चलती है खिड़कियां हवाओं के प्रेशर को झेल नहीं पाती और वो टूटने लगती है। हालांकि अभी तो इन्हें फिक्स कर दिया गया, लेकिन दोस्तों फिर भी लोग इस बिल्डिंग के पास से गुजरने में बहुत ज्यादा डरते हैं। भाई किसको अपना सर फोड़वाना है। इन डिजाइन को देखकर तो भाई ऐसा लग रहा है इन्हें बनाते समय पक्का आर्किटेक्ट ने 4 बोतल चढ़ा रखी होगी, तभी तो इस तरह की अजीबो गरीब चीज बनाकर तैयार कर दी, जिसे एक बार अगर कोई देख लेना तो बॉस उसका अपना सर खुजाने लगे क्या है ये है। तो दोस्तों आज के लिए भाई इतना ही। ये थे आर्किटेक्चर की फील्ड के कुछ बहुत ही बड़े फेलियर्स। बाकी आपका वीडियो पर क्या विचार है जरा कमेंट करिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।